कैसा लगा? ये प्रेम भी वैसा ही है। यहाँ तो ज्यों ज्यों गुण है, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होते हैं। जैसे जैसे इस प्रेम रंग में हम उतरते हैं, त्यों त्यों ये और उज्ज्वल होता जाता है। ऐसा ही कृष्ण प्रेम का रंग है। उस चिन्मय प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाने की लीला का नाम ही रास है। और क्या इस चिन्मय जगत के प्रेम की लीला का व्याख्यान कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? हम जैसा कामी नहीं कर सकता, हम जैसे वासना के दलदल में फंसे हुए जीव नहीं कर सकते। ये कौन कर रहा है? श्रेयी शुक उवाच, श्री शुक नहीं, श्रेयी शुक उवाच। राधा रानी के परम कृपा पात्र श्री शुकदेव जी महाराज इस रास पंचाध्यायी का व्याख्यान कर रहे हैं। जो शुकाचार्य श्रीमद् भागवत में राधा नाम का उच्चारण केवल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सदगुरुदेव श्री किशोरी जी के नामोच्चारण मात्र से खान मासिको मूर्छा भवेत राधा नामोच्चारण मात्रेण। केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण हो जाए तो 6 महीने की शुकाचार्य को समाधि लग जाती थी। शुकदेव जी के पास में मात्र 7 दिन थे परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद सम्मित अष्टादश श्लोक सहस्त्र श्लोकों को सुनाने का। प्रत्यक्ष रूप से श्री किशोरी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से क्या किशोरी जी की कृपा के बगैर कृष्ण की इस कथा के व्याख्यान हो सकता है? नहीं। लादनिक शक्ति स्वरूपा सारे जगत का जो आह्लादन करें वो कृष्णचंद्र, लेकिन उन कृष्णचंद्र को भी जो आह्लादित करती हैं वो उनकी लादनिक शक्ति स्वरूपा महाभाव स्वरूपा ब्रह्मानंदिनी श्री किशोरी जी, जिनको अपना गुरु मान श्री शुकदेव जी। श्रेयी शुक उवाच, उन राधा रानी के परम कृपा पात्र श्री शुकदेव जी इस रास पंचाध्यायी का व्याख्यान। एक बंगला में बहुत अच्छा गीत है, हम आपको सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। ये द्वंद्व शुक और सारी का। शुक तोता भगवान के पक्ष में और तोती राधा रानी के पक्ष में, दोनों का अंतर्द्वंद्व सुन। तोता भगवान की महिमा गा रहा है और तोती कहती नहीं, हमारी किशोरी जी की महिमा चाहती है। बड़ा सुंदर, मैं उसका भाव भी बतलाता रहूंगा। बंगाल में भी जाना रहता है, सुनाते हैं आपको कि वृंदावनो विलासिनी राइया मधे, वृंदावनो विलासिनी राइया मधे, वृंदावनो विलासिनी राइया मधे, राइया मधेर राइया मधेर आमरा राइये राइया मधेर राइया मधे, वृंदावन विलासिनी राइया मधे, वृंदावन विलासिनी राइया मधे। सुख बोले आमार कृष्ण मदन मोहन, सुख बोले आमार कृष्ण मदन मोहन, सारी बोले आमार राधा बामे যতক্ষণ নইলে শুধুই মদন, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদে, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইया मादे। सुखदेव बोलता है, माने तोता बोलता है कि हमारे कृष्ण मदन मोहन का मोहन नहीं बनता, हमारी किशोरी जो है तब जाकर वो मदन मोहन। हरे सुख बोले आमार कृष्ण गिरी धरेछिल, सुख बोले आमार कृष्ण गिरी धरेछिल, सारी बोले आमार राधा शक्ति संचारित, नइले पारबे केन, वृंदावन विलासिनी राइया मधे, तोता कहता है कि हमारे कृष्ण ने गिरिराज को उठाया। तोती कहती है सारी, अरे जाजा, हमारी किशोरी जी ने अगर शक्ति का संचार नहीं किया होता तो गिरिराज नहीं उठा पाता।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, সারি বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, এই যে যাচ্ছে দেখা বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, वृंदावन विलासिनी राय আমাদের। तोता बोलता है हमारे कृष्ण के मस्तक पर मयूर पंख है, मयूर पुच्छ। तोती कहती है कि अरे उस मयूर पंख में कुछ और नहीं, श्री राधा का ही नाम लिखा हुआ है, यही तो दिख रहा है। वृंदावन विलासिनी राय আমাদের, वृंदावन विलासिनी राय আমাদের, वृंदावन विलासिनी राय আমাদের। उन किशोरी जी के परम कृपा पात्र श्री सुखदेव जी महाराज रास का व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी का आरंभ भगवान शब्द से किया। मानो सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। तारात्रि, जिस रात्रि में शरद की उत्फुल्ल मल्लिका बिखर रही है, जिस रात्रि में ब्रज गोपियों ने मां कात्यायनी की अर्चना करी थी, भगवान ने आशीर्वाद दिया था, आश्वासन दिया था कि आने वाली शारदीय रात्रि में तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान ने आज शरद की उत्फुल्ल मल्लिका जब चारों तरफ बिखर रही है, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, विशेष ईक्षण किया है। वह ईक्षण, ईक्षण माने देखना। एक ईक्षण सृष्टि के पहले भी होता है, जब सृष्टि प्रलयकालीन जल में डूबी थी। स ऐक्षत, एको हम बहुत संप्रजायत, एक हूं एक से अनेक होना चाहिए। लेकिन उस ईक्षण में और आज के ईक्षण में अंतर है। आज विशेष ईक्षण किया है, क्यों कि ये कृष्ण की समस्त लीला, सर्वलीला मुकुटमणि लीला है। ये साधारण लीला नहीं है, अन्य लीलाओं से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए वह विशेष शिक्षण किया है। योग मायाओं पर आश्रित, योगाय संयोगाय यामाया कृपाम ताम आश्रितः योग मायाम उपाश्रितः। माया शब्द के अमर कोश में दो शब्द, दो अर्थ आते हैं, एक कृपा और एक दंभ। भगवान ने कौन सी माया का आश्रय लिया? अपनी कृपा शक्ति स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी की शक्ति का आश्रय लिया। योगाय संयोगाय या माया ताम कृपाम आश्रितः योग माया उपाश्रितः। भगवान ने योग माया का माने अपनी वृषभानुनंदिनी से वो आगे जा कहां सकते हैं, उन्हीं के श्री चरणों का आश्रय लिया। भगवत प्रेमी जन, जगत के आधार श्री कृष्ण चंद्र हैं, लेकिन कृष्ण की आधारभूता कौन है? इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। आधार 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 रटते रहिए, पता चल जाएगा कि कृष्ण की आधार कौन है। आधार 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 राधा, कृष्ण की भी आधार। ऐसी श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर आज भगवान वेणु गीत, वेणुनाद कर रहे हैं, जिस वेणुनाद में वैशिष्ट है कि जगो कलम नाम दृशाम मनोहर। केवल केवल ब्रजगोपियों के कान में ही ये शब्द गए। आज जब यद्यपि सुनाने का अवसर तो बहुत ही जगह प्राप्त होता है, लेकिन इस शांतिमय परिवेश में सुनाने का मौका हर जगह आज श्रोता इतना क्या कहूं कैसा बन चुका है कि उसे हर समय
खाली गीत संगीत भजन कीर्तन करके कथा को सिलटाना है। लेकिन यहाँ पर जो जिस गंभीरता से कथा को सुना जा रहा है, तो उसी गंभीरता से अगर रास का आनंद नहीं दिया तो पंच प्राण स्वरूप है श्रीमद् भागवत का पंच प्राण ये रास। इसकी व्याख्या थोड़ी विशेष ही करके हम आगे जाएंगे। जगो कलम वाम तृषाम मनोहरम वाम तृषा, ब्रजगोपियों के कानों में ही यह शब्द गए। प्रमाण ब्रजगोपियों ने गोपी गीत में गाया, गतिविदस्तबोध गीत मोहिता। हे प्रभु, हम आपके उद्गीत की गति को भली प्रकार से जानती हैं। जगो कलम वाम तृषाम मनोहरम, ब्रजगोपियों के कानों में, केवल और केवल ब्रजगोपियों के कानों में ये शब्द जब गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान उन्हें उनका नाम लेकर पुकार रहे। कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आज अक्बरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडला, सयत्र कांतो जवलोलकुंडला, सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निशम्य गीतम तद अनंगवर्धनम, प्रेम वर्धनकारी भगवान की बांसुरी बजे। अनंग मानी वैसे तो काम होता है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि जहां भी ब्रजगोपियों के संदर्भ में काम शब्द का प्रयोग हो, उसे काम न मानकर प्रेमणः इत्यगमात् प्रथम, प्रेम ही माना। प्रेम वर्धनकारी भगवान की बांसुरी बजी। सब ब्रजगोपियां दौड़ दौड़ कर भगवान से मुलाकात करने के लिए आई। ब्रजगोपियों की परिस्थिति का भी वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। इसलिए किया कि आज के जितने लोग बहानेबाज हैं कि महाराज भगवान से दर्शन करने के लिए चलना है, भगवान की कथा सुनने के लिए चलना है, तमाम प्रकार के बहाने दिखाते हैं। कैसे जाएं महाराज, घर के काम धंधे बहुत हैं, ऐसा है ऐसा है, तमाम आप तो जानते हैं कितनी बेशम परिस्थितियां हैं, कैसे जाएं। सुखदेव जी ने ब्रजगोपियों की इन समस्त परिस्थितियों का वर्णन करके सुनाकर हम सबको ये दिखलाया कि ब्रजगोपियों से विषम परिस्थितियां और किसी की नहीं हो सकती हैं। जो लोग बहाने बनाते हैं कि हम भगवान से जाएं कैसे, भगवान से मुलाकात कैसे करें, उनकी परिस्थितियों को इसीलिए वर्णन किया कि द्वयंत्यो व्ययो काश्चितो हम हित्वा समुत्सुका, पयोधिश्रित्य संयाममनुद्वाशापराययो, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योम्या अंजन्त्यः काश्चलोचने, यज्ञस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गाय के दूध को दो रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई पतिन शुश्रूषन्त्यः पति की सेवा कर रही, कोई श्रृंगार करने के लिए बैठी। भगवान की बांसुरी के स्वर कान में पड़े, लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या, अस्त व्यस्त हो गई, भ्रमित हो गया। ये बुद्धि होठों की लिपस्टिक को आंखों से लगाया, आंखों के काजल को होठों से लगाया और मुलाकात करने के लिए दौड़ी। एक सखी ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले मालूम नहीं, भगवान रास के लिए बांसुरी बजा रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनसे मुलाकात। बोले हाँ दिख रहा है, देख नहीं रहे कितना सुंदर श्रृंगार किया है, वो तो अलग ही दिख रहा है। लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, अस्तव्यस्त अवस्था में ब्रजगोपियां भगवान से मुलाकात करने के लिए भगवान ने आज सबका स्वागत किया। भगवान का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अगर जीव ब्रह्म से मुलाकात करने के लिए जाए तो जीव का स्वागत ब्रह्म करता ही है। एक बार एक संत किशोरीदास जी, हमारे बड़े महात्मा सिद्ध महापुरुष हुए वृंदावन में, बड़े अच्छे इंग्लिश के जानकार भी थे। तो उनसे किसी ने पूछा महाराज जी हम वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा रमन, इन सब के दर्शन करने, लेकिन इन ठाकुरों की कुछ बात हमारी जची नहीं। क्यों? जब देखो ये अपनी टांग को टेढ़ी करके बांसुरी बजाते रहते हैं, एक से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं।
न कोई बात, न कोई चीत, न कोई कैसे आना हुआ, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं। वैसे तो कोई कष्ट ले नहीं लेता, लेकिन दो बात करना मतलब उसको सांत्वना देना। हम इतनी दूर से घर द्वार छोड़कर उनके लिए आते हैं, कम से कम उनका भी फर्ज बनता है कि भाई तुम्हें आना हुआ, बहुत अच्छी बात है, हमारे मन को शांति मिलेगी। वो बातचीत क्यों नहीं? बाबा बोले कि तुम्हें देखकर हमारे वृंदावन का ठाकुर स्पेल बाउंड हो जाता है? इतना आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि घर गृहस्थी की दुर्जर के श्रृंखला को ये तोड़कर आया तो यहां पर आया कैसे, देखने ही लगता, आंखें फाड़ फाड़। इसीलिए ये कभी किसी से कुछ कह नहीं पाता है, बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी भगवान ने आज स्वागत किया है कि स्वागतम भो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः रजस्यानामयं कच्चित् प्रोतागमनकार। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। हे महाभागा ब्रज गोपियों, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देखिए यहां पर महाभागा कहा सुखदेव जी ने, और सच है जो संसार को छोड़कर भगवान से मुलाकात करने के लिए आए वो महाभागा ही होगा। कहिए कैसे आना हुआ? ब्रज गोपियों को बड़ी तसल्ली हुई कि भगवान बुलाते हैं तो स्वागत भी करते हैं, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन अगले ही पल भगवान पूछते हैं, कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया आपने बुलाया तो हम आए, नहीं हमारी क्या गरज पड़ी थी जो हमारे। अच्छा, शायद रात्रि के अंधकार में जंगल की शोभा कैसी होती है वो देखने के लिए आज देखो कैसे सुंदर पेड़ है, कैसे सुंदर फल लगे हुए हैं, कैसे पक्षी चहचहा रहे हैं। देखा चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, अब जाओ घर जाओ, हो गया। भले घर की औरतें कभी घर छोड़कर नहीं आती, और वो भी जार पुरुष के पास, दूसरे पुरुष के पास में अकेले मुलाकात करने के लिए आप आए। पति कैसा भी हो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कि दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुभिरपातकी। कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोग हो, जड़वत। गोस्वामी जी ने इस श्लोक का रूपांतर किया कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम, मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पित होकर रहे। तुम्हारे घर में तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं, बच्चे रो रहे होंगे, जाओ घर जाओ। ब्रज गोपियां बोली, प्रभु कैसे जाएं, घर में जाकर हमारा मन नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं तुम घर में मन लगाने का उपाय बतला देते, घर बैठे ही तुम हमें कैसे पाओगी वो उपाय हम बतला देते हैं। भाई तुम्हें तो केवल मेरी ही चाहना है, जब तुम्हें हम घर बैठे ही मिलेंगे तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? भगवान ने सूत्र बतलाया कि श्रवणा दर्शना ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण
प्रत्यात ततो गृहं न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहं। घर में बैठकर भगवान के नाम का, भगवान की कथा का श्रवण करो। और महाराज कथा वक्ता तो मिलेगा नहीं ब्रजगोपियों में, वक्ता ही न मिले तो कथा सुने किससे? भगवान ने तब ऑप्शन दिया, विकल्प। ठीक है, दर्शना, मेरा चित्रपट तो होगा, चित्रपट रख लेना। ब्रजगोपियां बोली महाराज एक साक्षात देखना और एक चित्रपट का दर्शन करना अलग बात होती है, उससे मन नहीं भरता है। कुछ और बतलाइए। भगवान बोले तब ठीक है, ध्यान करो। कैसे ध्यान करें? मन बहुत चंचल है, हर समय घूमता रहता है, कैसे ध्यान करें? तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तो घर में मंजीरे तो होंगे, मंजीरे लेकर मई भावों कीर्तना, संकीर्तन करना। न तथा सन्निकर्षेण, निकटता से प्रेम घटता है। जाओ, प्रत्यात ततो गृहं, अपने घर को जाओ। भगवान ने बहुत समझाया। Chanting His holy name helps to sustain the flow of His remembrance. भगवान के नाम का उच्चारण ये तैल धारावत अगर चलता रहे तो ये मदद करता है, क्योंकि अभिन्नत्वाद नाम और नामी अभेद है। बहुत कुछ कहा। जाओ, ब्रजगोपियों की सारी संकल्प, सारी आशाएं टूटकर बिखर गईं। कितनी आशाएं लेकर आई कि भगवान के साथ न जाने क्या क्या होगा। आज वही गोविंद उनको जाने को कहते हैं। ब्रजगोपियां बोली ठीक है प्रभु, चले हमारी एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दे दे। भगवान बोले पूछिए। हमारा प्रश्न है कि एक स्त्री जिसका नियम है पहले पति को खिलाती है तब खुद खाती है, एक दिन उसका पति परदेश को जाने लगा। अब वो पत्नी आग्रह करने लगी कि महाराज आप चले जाएंगे, मेरे नियम का क्या होगा? मैंने पहले आपको खिलाती हूँ तब खुद खाती हूँ, मेरे नियम का क्या होगा? पति ने अपना चित्रपट दिया, ले जाकर इसे मंदिर में रख देना, रोज भोजन की थाली सामने चित्रपट में रख देना और ध्यान लगाना पतिदेव आइए प्रसाद पाइए। ऐसे करते रही, वो ऐसे ही करती रही। एक दिन वो स्त्री अपने पति के चित्रपट के आगे भोजन की थाली लगाकर ध्यान कर रही थी कि पतिदेव आइए और भोजन कीजिए। सखियां पूछती हैं कि इतने में उसका असली पति आकर दरवाजा खटखटाने लगा। प्रभु अब आप ये बतलाइए कि उस स्त्री का क्या कर्तव्य है जिसका असली पति तो दरवाजे पर खड़ा है और वो पति के चित्रपट के आगे भोजन का थाली लगाकर ध्यान लगाकर बैठी हुई है, पतिदेव आइए भोजन कीजिए। भगवान बोले जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो बस नकली पति के चित्रपट की आवश्यकता क्या है? ब्रजगोपियां बोली बस बस बस, बन गया काम, जय श्री राम। हम यही सुनना चाहते हैं, यही सुनना चाहती थी आपके श्रीमुख से। जब असली पति रूपी आप पति को हमने प्राप्त कर लिया है तो उन नकली पतियों के पास में जाने की आवश्यकता क्या है? अरे वो पति तो आज है, कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कल आपको अगर हमने वर्ण किया तो हमारे वैधव्य का दुख कभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमारी माथे का सिंदूर कभी नहीं मिटेगा, हमारे हाथों की चूड़ियों को हमें कभी तोड़ना नहीं पड़ेगा। कि ऐसे वर को कहा वरु जो जन्मे और मर जाए, कि वर वरिये गोपाल सो जैसे चुड़ लो अमर है जाए। वर वरिये गोपाल सो जैसे चुड़ लो अमर है जाए। मीरा जी कहती हैं कि गोविंद को ही क्यों न वर्ण किया जाए, तब वैधव्य दुख कभी नहीं देखने को मिलेगा। ब्रजगोपियों ने भगवान को निरुत्तर कर दिया। प्रभु घर तो हम जा नहीं सकती थी क्योंकि चित्तम सुखेन भवता परितम, इस देह का राजा है मन। मन अगर आंखों को आदेश देगा देखो देखेगा, मन हाथों को आदेश देगा काम करो करेगा, मन पैरों को आदेश देगा चलो चलेगा।
लेकिन जब से हमने आपको देख लिया है तब से आपने हमारे भवता अपरितम, चित्तम सुखेन भवता अपरितम, इसके दो अर्थ बनते हैं। भवताप रितम, जो आपके श्री चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर देता है, आप उसके भवताप रितम, भवताप को हरण कर लेते हैं। और दूसरा अर्थ है कि चित्तम सुखेन भवता अपरितम, हमारी मन को आपने अपहरण किया है, चोरी करी है। अब मन ही जब आपके पास में है तो घर जाकर क्या करेंगे? मन आदेश नहीं देगा, हमारी सास तो वो डंडे लगाएंगी, हमारे पति वो डंडे लगाएंगे कि क्यों जी ये क्या बात है। अब मन आदेश नहीं दे रहा है हाथ को काम करने को, तो बर्तन कैसे मारे, झाड़ू कैसे लगाए, बच्चों को कैसे खिलाए? ये तो तभी संभव है ना जब मन आदेश दे। इसलिए प्रभु अब हमारा घर जाने का कोई मतलब नहीं। भगवान बोले ठीक है चलो, तुम्हारी इच्छा को हम आज पूरा कर ही देते हैं। पहली बार भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ में रास विलास किया। वृंदावन में तानसेन के गुरु श्री स्वामी हरिदास जी, बांके बिहारी जी के प्राकट्य करता, उनका रचा हुआ ब्रज भाषा का पद है। उस पद के साथ आइए हम भगवान की पहली रास लीला काल में लेते हैं कि सुने धुनि मुरली